जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ पावन देवी भागवत पाठ। माँ की कृपा से हर बाधा दूर हो, हर चिंता शांत हो और हर मनोकामना पूर्ण हो। मन को स्थिर करें, भावों को शुद्ध करें और माँ का आवाहन करें। देवी केवल शक्ति नहीं है, वो करुणा है, रक्षा है, समाधान है। जय माता दी। तो आइए आरंभ करें। ब्रह्मा जी इस जगत के सृजन करता हुए, भगवान विष्णु पालन करता हुए तथा भगवान शिव संहार करने वाले हुए, योगीजन जिनका ध्यान करते हैं और तथार्थ जानने वाले मुनिजन जिन्हें मूल प्रवृत्ति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगत जननी भगवती को मैं प्रणाम करती हूँ। पुराणों की परंपरा में 18 महापुराणों के साथ 18 उपपुराण भी हैं। उप पुराणों में महाभागवत का महत्वपूर्ण स्थान है। यह पुराण धर्मसार युक्त भक्ति भाव तथा सभी काव्य गुणों से समलंकृत है, जिसके उपदेश भी हृदयग्राही तथा नीतिपूर्ण होने से स्मरणीय और आचरणीय हैं। इसमें मुख्य रूप से भगवती प्राम्बा देवी की महिमा, उनके विविध स्वरूपों की लीलाओं के व्याख्यान और उपासना पद्धतियों का विस्तृत है। इस पुराण के आदि वक्ता भगवान सदाशिव तथा श्रोता देव ऋषि नारद जी हैं। एक बार नैमिषारण्य में सोनक आदि ऋषियों ने मुनिवर सूत जी से स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले और भगवती की उत्तम महिमा का वर्णन करने वाले पुराण को सुनने की इच्छा जताई। इस पर सूत जी ने पुराण के उद्भव का एक रोचक व्याख्यान सुनाते हुए कहा। देवी पुराण के प्रादुर्भाव का व्याख्यान। जब भगवान वेद व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने पर भी संतुष्ट नहीं हुए, तब उनके मन में यह विचार आया कि पवित्र पुराण में भगवती का परम तत्व और विस्तृत महात्म्य विद्यमान है, परंतु महाज्ञानी महेश्वर शिव भी जिस देवी तत्व को भलीभांति नहीं जानते हैं, उसका वर्णन मैं अनभिज्ञ होकर भला कैसे कर सकता हूँ। यह विचार कर देवी भगवत भक्तिपरायण व्यास जी ने हिमालय पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने बिना प्रकट हुए आकाशवाणी में कहा, महर्षि आप ब्रह्मलोक जाएं, जहाँ समस्त श्रुतियाँ विद्यमान हैं, वहीं आपको मेरा दर्शन होगा और सारे रहस्यों का पता भी चल जाएगा। इस पर व्यास जी ब्रह्मलोक गए। वहाँ उन्होंने मूर्तिमान चारों वेदों को प्रणाम कर उनसे अविनाशी ब्रह्मा पद की जिज्ञासा की। जब चारों वेदों ने क्रम क्रम से देवी भगवती की साक्षात परम तत्व बतलाते हुए कहा कि आप अभी हमारे प्रयत्न से इस तत्व का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकेंगे, ऐसा कहकर सभी श्रुतियाँ सच्चिदानंद स्वरूपा सर्वदेवमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगी। ज्योति स्वरूपा सनातनी जगदम्बा प्रकट हो गई। उसमें सहस्त्रों सूर्यों की आभा एवं करोड़ों चंद्रों की शीतल चंद्रिका व्याप्त थी और सहस्त्रों भुजाओं में विविध आयुधों को धारण किए हुए दिव्य अलंकारों से अलंकृत थी। वे विविध रूप धारण करती हुई कभी विष्णु में होकर उनके वाम भाग में लक्ष्मी जी का रूप धारण करके विराजमान दिखाई पड़ती थी, कभी राधा सहित कृष्ण के गुणों में हो जाती थी, कभी ब्रह्मा का रूप धारण करके उनके वाम भाग में सावित्री के रूप में दृष्टिगत होती थी और कभी शिव का रूप धारण करके उनके वाम भाग में गौरी रूप में स्थित हो जाती थी। इस प्रकार उन सर्वव्यापिनी ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती ने अनेक प्रकार के रूप धारण कर व्यास जी का संशय दूर कर दिया। देवी का प्रत्यक्ष दर्शन करके उन्हें पर ब्रह्मा के रूप में जानकर व्यास जी तत्क्षण जीवमुक्त हो गए। तत्पश्चात भगवती ने उनकी मानसिक अभिलाषा जानकर उन्हें अपने चरणातल में स्थित सहस्त्रधर कमल का दर्शन कराया, जिसके सहस्त्रों पत्रों पर महाभागवत देवी पुराण दिव्य अक्षरों में अलंकृत था। भगवान व्यासदेव ने भगवती के चरणों में स्थित कमल में जिस रूप में परमाक्षर स्वरूप पवित्र पुराण का दर्शन किया था, उसी रूप में उसे प्रकाशित किया। पुराण की महिमा। महामुनि सूत जी इस पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हजारों अश्वमेघ यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस देवी पुराण की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए इस भूलोक में यह पवित्र पुराण प्रकाशित हुआ है। सूत जी बोले, एक बार की बात है, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी व्यास जी को प्रणाम करके देवी महात्म्य के श्रवण की इच्छा व्यक्त करते हुए उनसे बोले, प्रभु यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने भगवती महात्म्य का श्रवण नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है।
अतः आप भगवती के उत्तम चरित्र को सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी, जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता और जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्मा हत्यादि पापों से भी छूट जाता है, उस कथा को आप सुनना चाहते हैं। अतः आप परम भाग्यशाली हैं। मुनि, उन भगवती के अतुल्य महात्म्य को बात बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का वर्णन अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी नहीं कर सके हैं। मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज रूपिणी हैं। वाराणसीपुरी में भगवान शिव स्वयं उन भगवती का ही ब्रह्मा संज्ञक तारक महामंत्र दुर्गा कान में कहते हुए मोक्ष प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान व्यास जी मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को एकाग्रचित होकर सुनने की प्रेरणा करते हुए इस पवित्र देवी पुराण की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, मंदराचल पर्वत पर सभी देवगणों तथा भगवान विष्णु की उपस्थिति में महर्षि नारद ने नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हुए भगवान शिव से पूछा कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा आपकी भक्तिपूर्वक उपासना करने से जीव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ तक कि इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने भी आप तीनों की उपासना करके ही श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया है। परंतु देवेश, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आप सबका उपास्य देवता कौन है, आप किस अविनाशी देवता की आराधना करते हैं। यह कहते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु तथा शिव का स्तवन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर निर्मलमति भगवान शंकर ने सतत समाधिस्थ होकर प्राब्रह्मा भगवती पूर्ण प्रातपर ब्रह्मा के रूप में दर्शन किया तथा बोले, शुद्ध शाश्वत प्रकृति स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा ही साक्षात परब्रह्मा है और वे ही हमारी देवता भी हैं। निराकार रहते हुए भी वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन, पालन तथा अंत में संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष कन्या सती के रूप में, हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में तथा अपने ही अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सरस्वती तथा सावित्री के रूप में प्रकट हुई। उन पूर्णा प्रकृति ने ही सृष्टि कार्य में त्रिदेवों को नियुक्त करते हुए कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप तीनों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है, अतः आप मेरे इच्छा अनुसार सृष्टि का कार्य करें। मैं सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा तथा सती 5 श्रेष्ठ देवियों के रूप में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छापूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग से सभी को जन्म दूंगी। ब्रह्मा आदि से ऐसा कहकर परा प्रकृति भगवती महाविद्या उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई। भगवती द्वारा महेश्वर को अपने आविर्भाव की बात बताना। भगवान महेश्वर उन पूर्णा प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयचित होकर तप के द्वारा आराधना करने लगे। महेश्वर को ऐसा करते देखकर विष्णु और ब्रह्मा भी तप में बैठ गए। इन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवती विराट रूप धारण करके उनके पास आई, जिसे देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु तो डर गए, परंतु भगवान सदाशिव इस परीक्षा के रहस्य को जानकर समाधि में ही बैठे रहे। तपस्या में रत भगवान शिव पर प्रांबा भगवती प्रसन्न होकर उन्हें यह आश्वासन देने लगी कि दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर पूर्णा प्रकृति में मैं ही आपकी भार्या बनूंगी। साथ ही भगवती ने यह भी कहा कि जब दक्ष के यहाँ देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब मैं उन्हें विमोहित कर अपने स्थान को चले जाऊंगी। उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं ठहर नहीं सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच प्रीति बनी रहेगी। यह कहकर परमेश्वरी प्रकृति अंतर्ध्यान हो गई और भगवान शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। दक्ष प्रजापति के घर में भगवती का सती रूप में जन्म तथा सती स्वयंवर। कुछ ही दिनों बाद दक्ष पत्नी ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सैकड़ों दुबंजियां बज रही उठी। उल्लास का वातावरण बन गया।
10वें दिन उस कन्या का नामकरण सती किया गया। कुछ दिन समय बाद सती विवाह योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति ने सती के पाणी ग्रहण की दृष्टि से देवताओं तथा असुरों को आमंत्रित कर स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। देवता, असुर, ऋषि तथा महात्मा लोग सभा में उपस्थित थे। दक्ष प्रजापति ने स्वयंवर में देवी स्वरूप अपनी कन्या सती को बुलाया और कहा कि आपको जो भी सुंदर, गुणवान और श्रेष्ठ प्रतीत हो उसे माला पहनाकर वर्ण कर ले। इस बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर भी नंदी पर सवार होकर वहां आ गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गए। प्रकृति स्वरूपिणी देवी भगवती सती ने शिवाय नमः कहकर वह माला भूमि को समर्पित कर दी और वहां पर प्रकट होकर भगवान शिव उस माला को अपने सिर पर धारण कर लिया। यह सब देखकर दक्ष प्रजापति खिन्न हो गए, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महेश्वर को बुलाया और सती को सौंप दिया। भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक विधि विधान से उनका पाणी ग्रहण कर लिया। भगवती सती को साथ में लेकर महेश कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे थे। नंदी को भगवान शिव का वरदान। कैलाश पर्वत पर देवता, गंधर्व, महर्षिगण, देव पत्नियां तथा किन्नरियां और मुनि पत्नियां सभी पधार गए और नृत्यगान करते हुए विवाह उत्सव मनाने लगे। कुछ समय बाद ज्ञानी और शिवभक्त नंदी को दक्षी की सेवा में थे वहां आए और भगवान शंकर को भूमि पर दंडवत प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना करने लगे। भगवान, मैं आपका नित्य निकट रहने वाला दास बना रहूं और निरंतर आपका दर्शन करता रहूं, ऐसा वरदान दें। भगवान शंकर ने नंदी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें अपना प्रथम गणों का अधिपति बना दिया। दक्ष द्वारा यज्ञ का आयोजन तथा शिव को आहूत न करना। दक्ष का भगवान शंकर के प्रति द्वेषभाव बना ही रहा। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्मा, देव ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पार्वती को भी निमंत्रित किया, किंतु विद्वेष के कारण शिव तथा उनकी पत्नी सती को नहीं बुलाया। इस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना कर उन्होंने उन्हें भी आवाहित कर लिया। महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष को शिव महिमा बताना। उस यज्ञ में महामती दधीचि भी उपस्थित हुए। उन्होंने यज्ञ में शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति को समझाने का प्रयास करते हुए कहा, शिव विहीन किया हुआ यज्ञ उसी प्रकार फलदायक नहीं होता जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश, जैसे पति के बिना स्त्री तथा पुत्र के बिना गुरुड़ का जीवन व्यर्थ है, जैसे निर्धन व्यक्ति की आकांक्षा व्यर्थ होती है, जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण, हवि से रहित होम निष्फल रहता है, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। दधीचि की इन बातों को सुनकर ही दक्ष को और भी क्रोध आया और बोले, इन ब्राह्मणों को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनि श्रेष्ठ दधीचि भी उनकी सभा से चले गए। देवी सती का पिता के यज्ञ में आना। इधर नारद जी भगवान शंकर के पास पधारे और उन्होंने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित किया। भगवान शंकर ने स्वयं तथा अपनी प्राण प्रिया सती दोनों के लिए जाना अस्वीकार कर दिया। तब नारद जी देवी सती को जाने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। सती ने नारद जी की बात सुनकर पिता के यज्ञ में जाने का मन बना लिया। यद्यपि शिव ने यज्ञ में न जाने के लिए समझाने का प्रयास किया, परंतु सती का जाने का निश्चय दृढ़ था। भगवान शंकर को अपना प्रभाव दिखाने के लिए सती ने अपना भयंकर रूप प्रदर्शित किया, जिसे देखकर शिव घबरा गए। वे भयभीत होकर चारों दिशाओं में आश्रय ग्रहण करना चाहते थे। उसी क्षण भगवती जगदम्बा के द्वारा 10 दिशाओं 10 महाविद्याओं का प्रकाट्य हुआ। भगवती ने इन 10 महाविद्याओं की महिमा तथा उपासना आदि का भी वर्णन सुनाया। कुछ ही देर में 10 महाविद्याएं अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिव ने सती से प्रभावित होकर उन्होंने जाने की अनुज्ञा प्रदान की। सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में पहुंच गई। सर्वप्रथम वे अपने माता प्रसूति से मिली। माता ने सती का सम्मान किया और स्नेह भरी बातें की। माता से मिलकर सती अपने दक्ष प्रजापति पिता की ओर उन्मुख हुई। उनके द्वारा अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर उनका यज्ञ में भाग न देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने भयंकर रूप धारण कर लिया। वहां उपस्थित सभी देवता और ऋषि भी अत्यंत भयभीत हो गए। छाया सती का प्राकट्य तथा यज्ञाग्नि में प्रवेश। भगवती सती ने तत्क्षण एक छाया सती का प्रादुर्भाव किया। छाया सती को अपना मंतव्य बताकर वे अंतर्ध्यान हो गई, आकाश में स्थित हो गई। इधर छाया सती दक्ष प्रजापति से कुपित होकर कहने लगी कि तुम सनातन शिव और मुझ सती की निंदा क्यों कर रहे हो। दक्ष ने भी छाया सती को बुरा भला कहा। इस प्रकार वाद विवाद बढ़ जाने पर क्रोध प्रदीप्त नेत्रों वाली छाया सती देवताओं को देखते देखते यज्ञाग्नि में प्रवेश कर गई। उसी क्षण यज्ञ कुंड की अग्नि बुझ गई। यज्ञ मंडप मात्र आधे ही क्षण में शमशान के रूप में परिणत हो गया। वीरभद्र द्वारा यज्ञ विध्वंस। इधर नारद जी ने सदाशिव भगवान शंकर को सारे समाचारों से अवगत कराया। वे सब समाचार सुनकर शोकाकुल हो उठे। कुछ ही क्षण के अंतर उन्होंने उधर नेत्रों से अत्यंत तेजस्वी अग्नि प्रादुर्भाव होती हुई अग्नि से एक परम पुरुष उत्पन्न किया, जिसका नाम वीरभद्र रखा। भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे विध्वंस करने की आज्ञा प्रदान की। वीरभद्र प्रथम गणों के साथ दक्षिणपुरी में पहुंच गए और यज्ञ का विध्वंस कर दिया।
दक्ष का सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ के विनिष्ट हो जाने पर ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर गए और उन्होंने भगवान सदाशिव को प्रणाम कर दक्ष को जीवित करने का और यज्ञ को पूर्ण करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा की प्रार्थना से द्रवीभूत होकर भगवान शिव ने वीरभद्र को दक्ष को जीवित करने तथा यज्ञ को पूर्ण करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने एक बकरे का सिर जोड़कर दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। दक्ष ने भगवान शिव की निंदा की थी, इसलिए गूंगे पशु का सिर जोड़ा गया। इसके साथ ही यज्ञ को भी विधि विधान से पूर्ण कराया गया। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारदम यज्ञ में शिव के बिना अन्य देवताओं का यजन करेंगे, उनका यक्ष कार्य नष्ट हो जाएगा और वे महान पाप के भागी होंगे। शोक संतप्त भगवान शिव को देवी के दिव्य दर्शन, शक्तिपीठों के आविर्भाव का रहस्य। सती के वियोग में भगवान शंकर के दुखी होने पर ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा कि वे देवी जगदम्बा को तो सनातन पूर्ण पर ब्रह्मा है, उनकी मृत्यु जो वास्तविक नहीं है केवल कल्पना मात्र है। उनके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भगवती का स्तवन किया। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर महादेवी ने आकाश में स्थित होकर उन्हें दर्शन दिया तथा भगवान शिव को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप स्त्रीचित हो, मैं स्वयं हिमालय की पुत्री बनकर तथा मेनका के गर्भ से जन्म लेकर पुनः आपको प्राप्त करूंगी। उन्होंने शिव से यह भी कहा कि दक्ष की यज्ञग्नि में मेरे जिस छाया शरीर ने प्रवेश किया था उसे सिर पर लेकर मेरी प्रार्थना करके आप इस पृथ्वी पर भ्रमण करें। वह मेरा शरीर अपने अनेक खंडों में विभक्त होकर इस पृथ्वी पर गिरेगा और उन जगह पर पापों का नाश करने वाले महान शक्तिपीठ उदित होंगे। जहाँ योनि भाग गिरेगा वह सर्वोत्तम शक्तिपीठ होगा, वहाँ रहकर तपस्या करके आप मुझे प्राप्त करेंगे। तदंतर शिवजी ने यज्ञशाला में प्रवेश करके सती के छाया शरीर का आलिंगन करते हुए उससे सिर पर उठा लिया और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक धरती पर नाचने लगे। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवतागण इस अपूर्व दृश्य को देखने के लिए आकाश में आ गए। दसों दिशाओं से पुष्प वृष्टि होने लगी। प्रथम गण मुखवाद बजाने और गाने लगे। चारों ओर नाचते हुए शिवजी सती के छाया शरीर को कभी सिर पर, कभी दाहिने हाथ में, कभी बाएं हाथ में, कभी कंधे पर तो कभी प्रेम पूर्वक वक्ष स्थल पर धारण करके अपने चरण प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए नृत्य करने लगे। देवताओं की को चिंता हुई कि ये जगत संहार करता रुद्र कैसे शांत होंगे। जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के छाया शरीर के टुकड़े करके गिरा दिए। शरीर के वे सारे अंग धरातल पर अनेक स्थानों पर गिरे। पृथ्वी पर वही स्थान महातीर्थ और सिद्धपीठ के रूप में विख्यात हुए। भगवान विष्णु के कहने पर नारद ने शिव से शांतिचित्त होने की प्रार्थना की। नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव ने नृत्य त्याग कर बार बार निश्वास छोड़ते हुए विष्णु को शाप दे दिया कि त्रेता युग में विष्णु को पृथ्वी पर सूर्यवंश में जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार मुझे छाया पत्नी का अभियोगी बनना पड़ा है, उसी प्रकार राक्षस राज रावण विष्णु की छाया पत्नी का हरण करके उन्हें भी वियोगी बनाएगा। विष्णु मेरी भांति शोक में व्याकुलाचित्त होंगे। भगवान शिव का काम रूप में तपस्या करना। इस प्रकार विष्णु को शाप देकर शिवजी स्वचित्त हो गए और उन्होंने जगदम्बा के बताए हुए पूर्व वृत्तांत को याद कर गुहापीठ काम रूप में तपस्या की। भगवती उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और इच्छानुसार यह वर दिया कि मैं अपने अंश से जलमयी गंगा का रूप धारण करके आपको पति रूप में प्राप्त करूंगी। इसके साथ ही मैं पूर्ण अवतार लेकर पार्वती के रूप में भी आपकी पत्नी बनूंगी। देवी गंगा तथा पार्वती का प्राकट्य। महादेवी दुर्गा ने हिमालय के यहाँ मेनका के गर्भ से गंगा तथा पार्वती के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी हिमालय से गंगा को मांगकर देवताओं के साथ उन्हें स्वर्ग लोक को ले गए तथा उन्हें शिवजी को समारोह पूर्वक पत्नी रूप में प्रदान किया। जो जगदम्बा ब्रह्मा जी के कमंडलों में रह रही थी, उन्होंने ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर ब्रह्मद्रव के रूप में पृथ्वी लोक में आकर सगर पुत्रों का उद्धार किया तथा अन्य सभी प्राणियों के कल्याण का कारण बनी। इस प्रकार सती ने अपने अंश रूप से गंगा के रूप में हिमालय की पुत्री होकर तथा पूर्ण रूप से पार्वती रूप में जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। नारद जी के द्वारा पार्वती के जन्म की कथा सुनने की जिज्ञासा करने पर महादेव जी ने कहा कि देवी मैना ने शुभ दिनों में जगन माता भगवती को पुत्री रूप में जन्म दिया। उस समय गिरिराज हिमालय ने भगवती जगदम्बा के रूप में कन्या का दर्शन करते हुए प्रमाण किया तथा उनसे अपना वृत्तांत सुनाने की प्रार्थना की। महादेव जी कहते हैं कि हिमालय ने विभिन्न प्रकार से भगवती की प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा विद्या प्रदान करने का उनसे अनुरोध किया। देवी द्वारा हिमालय के देवी गीता का उपदेश पार्वती ने योग के सार रूप में ब्रह्मा विद्या का यहाँ वर्णन किया है, जिसे देवी गीता, पार्वती गीता या भगवती गीता भी कहा जाता है। इसके जानने मात्र से प्राणी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। भगवती पार्वती कहती है कि मुमुक्षु साधन को चाहिए कि मेरे चित्त को में प्राण लगाकर तत्परता पूर्वक मेरे नाम का जप करता रहे, मेरे गुण और लीला कथाओं का श्रवण करता रहे, अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार विधि विधान से मेरी पूजा और यज्ञ आदि संपन्न करना चाहिए। सभी यज्ञ तप और दान से मेरी
अर्चना करनी चाहिए। जब इस आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है उसी क्षण मुक्ति हो जाती है, परंतु मेरी भक्ति से विमुख प्राणियों के लिए यह प्रत्यानुभूति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए मुमुक्षु साधक को यत्न पूर्वक मेरी भक्ति में ही संलग्न रहना चाहिए। राग, द्वेष और दोषों से प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बंधा रहता है। अतः शरीर आदि अनात्म पदार्थों में उस आत्मा बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। वास्तव में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूपी यह आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न सुख दुख आदि द्वंद्वों में लिप्त होता है और न कष्ट ही भोगता है। जैसे घर के अंदर अव्यवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता, उसी प्रकार शरीर में स्थित आत्मा पर शरीर में होने वाले छेदन आदि का भी कोई प्रभाव नहीं होता। शरीर के मारे जाने पर जो आत्मा को मारा गया समझता है, ऐसा व्यक्ति भ्रमित चित्त वाला, क्योंकि आत्मा न मरती है न मारी जाती है। सृष्टि के समय यह जीव पूर्वजन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और जगत में निवास करता है। विद्वान को चाहिए कि ज्ञान विवेक के द्वारा इच्छित पदार्थों में आसक्ति तथा अनिच्छित पदार्थों में प्राप्ति के द्वेष का परित्याग कर सुखी हो जाए। पाप पुण्य के अनुसार जीव को सुख तथा दुख की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद पुण्य के क्षीण हो जाने पर जीव पुण्य मृत्युलोक में गिरता है। अतः विद्वान पुरुष को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्याभ्यास में तत्पर रहना चाहिए तथा सत्संग करते हुए परम सुख को प्राप्त करना चाहिए। वास्तव में विषय भोगों का सेवन करने वालों का अत्यधिक कल्याण नहीं होता। अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवती पार्वती गिरिराज हिमालय से कहती है, अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है, वह भी प्रापरहित होकर भवबंधन से छूट जाता है। निरंतर एकनिष्ठ चित्त वाला होकर जो नित्य मेरा स्मरण रखता है, उस भक्ति परायण योगी को मैं मुक्ति प्रदान करती हूँ। अतः महामुनि, आप पाप भक्ति से युक्त मेरी आराधना कीजिए। इस प्रकार पार्वती जी के मुख से देवी गीता सुनकर पर्वत श्रेष्ठ हिमालय जीवन मुक्त हो गए। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद जी, इस पार्वती गीता का जो मनुष्य पाठ करता है उसके लिए मुक्ति सुलभ हो जाती है। शिव पार्वती का विवाह उत्सव। भगवती पार्वती हिमावन के घर में रहकर बालों क्रीड़ा सहित विभिन्न लीलाओं से हिमालय को और मेनका को आनंदित करने लगी। धीरे धीरे वे बढ़ने लगी तथा विवाह के योग्य भी हो गई। एक दिन नारद मुनि हिमालय के पास गए। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा वर्णन करते हुए सती का पूर्ण इतिहास हिमवान से बताया तथा हिमवान भगवान शंकर से पार्वती का पाणी ग्रहण करने की प्रेरणा की। भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न थे। भगवती पार्वती भी भगवान सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय के शिखर पर तपस्या के लिए पहुंच गई। उन दिनों तारकासुर नामक एक राक्षस से सभी देवता पीड़ित हो रहे थे, जिसके वध के लिए सभी देवता चिंतित थे। उस राक्षस को ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों में से कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी ने बताया कि शंकर जी का पुत्र ही उसे मार सकता है। भगवान शंकर का विवाह किसी भी प्रकार भगवती पार्वती से हो जाए, उनका विवाह इसका उपाय हमें करना चाहिए। अतः देवराज इंद्र ने तपस्या में संलग्न भगवान शंकर को मोहित करने के लिए कामदेव को आदेश दिया। कामदेव वसंत ऋतु और अपनी पत्नी रति के साथ भगवान शिव के आश्रम में प्रवेश कर गए, जिससे उस आश्रम के सभी प्राणी काम वासना से मोहित हो गए, परंतु भगवान शंकर का ध्यान किंचित भी विचलित नहीं हुआ। कामदेव के विशेष प्रयास करने पर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि सहसा कामदेव को भस्मात कर देती है। तदंतर प्रारंभ भगवती से सदाशिव का साक्षात्कार हुआ। शिव के निवेदन करने पर भगवती ने अपने उस भयंकर स्वरूप का दर्शन कराया जो प्रजापति दक्ष के यज्ञ के नाश के लिए उन्होंने धारण किया था। उस स्वरूप का दर्शन करके भगवान सदाशिव अभिभूत होकर भूमि पर लेट गए और भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर उन्होंने सहस्त्र नाम के द्वारा भगवती का स्तवन किया। भगवती ने भी प्रसन्न होकर सदाशिव से कहा कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज के यहाँ पुत्री रूप में प्रादुर्भूत हुई हूँ। इसके बाद महादेव तथा पार्वती दोनों ही एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए 3000 वर्षों तक तपस्या में संलग्न हो गए। तदंतर भगवान शंकर ने मरीचि आदि सप्तऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमवान के पास भेजा। हिमवान सप्तऋषियों से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सदाशिव को अपनी पुत्री पार्वती को पत्नी रूप में प्रदान करने के लिए सहर्ष सहमत हो गए। कुछ ही दिनों बाद गिरिराज के घर में संसार का आनंदवर्धन करने वाला विवाह महोत्सव प्रारंभ हो गया। विवाह महोत्सव में देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों को साथ ले देवराज इंद्रलोक पितामह ब्रह्मा, महर्षि वशिष्ठ, भगवान विष्णु, सरस्वती और लक्ष्मी जी के साथ वहां पहुंच गए। इस अवसर पर अपने पति के वियोग से व्यथित रति के द्वारा अपने पति कामदेव को पुनर्जीवन प्राप्त कराने की प्रार्थना करने पर देवताओं और ब्रह्मा ने भगवान शंकर से कामदेव की पुनर्जीवित करने का मार्मिक अनुरोध किया। पंडित जनों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर ने कामदेव को फिर से शरीर की प्राप्ति करा दी। विवाह की तैयारी पूर्ण हो जाने पर सुंदर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करने वाले वृषध्वज भगवान शिव ने सभी देवताओं, मुनीश्वरों और किन्नरों के साथ गिरिराज हिमालय के पूर्व के लिए प्रस्थान किया।
सुंदर मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने पार्वती का पूजन करके वैवाहिक विधि से उनको सदाशिव को प्रदान कर दिया और प्रसन्न मन शंभु ने जगत का सृजन पालन तथा संहार करने वाली उन हिमालय पुत्री पार्वती का पत्नी रूप में पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार महादेव जी के साथ पार्वती जी का विवाह संपन्न होने पर देवताओं को मनोरथ पूर्ण हो गया और ब्रह्मादि सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। हिमालय की प्रार्थना पर भगवान शंकर हिमालय पर्वत पर सुरम्य नामक नगर का निर्माण कर भगवती के साथ रहने लगे। कार्तिकेय का प्रादुर्भाव। तारकासुर के अत्याचार से पीड़ित पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास आई और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि शिव के तेज से उत्पन्न बालक ही तारकासुर का वध कर सकेगा, किंतु यदि पार्वती जी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह देवताओं तथा असुर दोनों का विनाश कर देगा। अतः किसी अन्य स्थान में शिव तेज से पुत्र उत्पन्न हो ऐसी चेष्टा करनी है। वायुदेव के प्रयास से शिव का तेज कृत्तिकाओं में स्थापित हुआ, परंतु वे कृत्तिकाएं उसे सहन नहीं कर पाए। कृत्तिकाओं ने उस तेज को पास कोष्ठ में रखकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। उस काष्ठ कोष्ठ को ब्रह्मा जी निकालकर अपने स्थान पर ले गए। इसी काष्ठ कोष्ठ से अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को ब्रह्मलोक में 12 भुजाओं, 12 नेत्रों और 6 मुखों से युक्त तारकासुर के शत्रु महाबली शिव पुत्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि शिवजी का यह पुत्र कृत्तिकाओं से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय नाम से विख्यात होगा। चूंकि वे कृत्तिकाएं संख्या में 6 कही गई थी, अतः इनका नाम क्षणामातुर भी होगा। लोक में यह स्कंद नाम से भी विख्यात होगा। तारकासुर का संहार करने के कारण इनका नाम तारक वैरी भी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार तारकासुर के वध की कथा समाप्त हुई। देवताओं के विशेष आग्रह करने पर ब्रह्मा जी कार्तिकेय को तारकासुर वध की प्रेरणा कार्तिकेय तथा तारकासुर में भीषण संग्राम हुआ और अंत में कार्तिकेय जी के शक्ति प्रहार से तारकासुर का वध हो गया। उस भयंकर दैत्य के मारे जाने से देवताओं, गंधर्व और किन्नर गणों में महान हर्ष व्याप्त हुआ। सभी प्रसन्न होकर भगवान कार्तिकेय की वंदना करने लगे। इसके बाद ही ब्रह्मा जी भगवान शिव तथा जगन माता पार्वती से कार्तिकेय का परिचय कराया तथा कार्तिकेय को बताया कि तुम शिव पार्वती के ही पुत्र हो। भगवान शंकर तथा माता पार्वती भी बड़े हर्षोल्लास से पुत्रोत्सव मनाने लगे। गणेश जन्मोत्सव की कथा। भगवान विष्णु ही गजानन के रूप में पार्वती पुत्र हुए। एक बार भगवान महेश्वर उमा को घर में छोड़कर अपने प्रथम गणों के साथ वन में पुष्प लाने गए। उधर भगवती गौरी अपने शरीर में हल्दी का उपटन लगाकर स्नान को जाने के लिए उद्यत हुई। भगवान विष्णु की पूर्व प्रार्थना का स्मरण करके अपने शरीर लगे हरिद्रा उपटन का कुछ अंश लेकर उन्होंने एक पुत्र का निर्माण किया। प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उसे अपना दूध पिलाते हुए भगवती ने कहा, जब तक मैं नहाकर लौटूं तब तक तुम मेरे इस नगर की रक्षा करना। इस बीच भगवान शंकर वन से लौटकर नगर के द्वार पर आ गए। बालक के रोकने पर शूलपाणी भगवान शंकर ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक छिन्न कर दिया। उसी समय पार्वती स्नान करके लौट आए। उन्होंने गणेश जी को जीवित किंतु सिर विहीन देखकर महादेव जी से पूछा, मेरे इस द्वारक रक्षक पुत्र की ऐसी दशा किसने की? भगवान शंकर ने कहा, मुझे ज्ञात नहीं था कि यह पुत्र तुम्हारा है। फिर उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया। तदनंतर सिर का पता लगाने के लिए भगवान शंकर जंगलों में गए और वहां उत्तर की ओर सिर करके सोए हुए एक हाथी का मस्तक काटकर बालक की ग्रीवा पर स्थापित कर दिया। तब से बालक का नाम गजानन हो गया। इस प्रकार 2 पुत्रों के सन्निधान से शिव पार्वती स्वेच्छा से कैलाश तथा काशीपुर में विहार करने लगे। श्री रामोपाख्यान। महामुनि नारद तथा भगवान महादेव का संवाद चल रहा है। नारद जी ने महादेव जी से पूछा कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेकर असमय में ब्रह्मा। इसका उत्तर देते हुए महादेव जी कहते हैं कि प्राचीन काल में त्रिलोक्य जननी भगवती की प्रार्थना करके दशकंदर रावण उनकी कृपा से त्रिलोक्य विजयी हो गया। रावण के भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा उसकी राजधानी लंका में उसे विजय प्रदान करते हुए निवास करने लगी। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी तथा इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत त्रस्त हो गए। उन सभी ने ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का आश्वासन दिया। तदंतर भगवान विष्णु ब्रह्मा कैलाश गए और वहाँ भगवान शंकर के साथ तीनों ने भगवानी जगदम्बा का स्तवन किया। भगवती ने प्रसन्न होकर विष्णु के द्वारा मनुष्य रूप में रावण के विनाश का आश्वासन दिया तथा रावण पर विजय प्राप्त करने के उपाय रूप में उनकी उपासना की प्रक्रिया भी बताई। यह भी कहा कि जब वे अपनी योगिनियों के साथ लंका का त्याग कर देंगी तभी रावण का वध हो सकेगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा की कृपा से भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर वानरों की सहायता से भीषण युद्ध करते हुए रावण का संहार किया। देवी का श्री कृष्ण के रूप में तथा महादेव जी का राधा रूप में प्रकट्य। अध्याय 49 में श्री कृष्ण जन्मभूमि की कथा का उपक्रम प्रस्तुत है। एक समय की बात है,
परम केतु की भगवान शिव कैलाश शिखर पर सुरम्य मंदिर के एकांत में पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। उन्होंने भगवती से अपनी एक अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पृथ्वी तल पर कहीं भी पुरुष रूप में अवतीर्ण हो और मैं स्त्री रूप में अवतीर्ण हो जाऊंगा। इस समय जिस प्रकार मैं आपका प्रिय पति हूँ और आप मेरी प्राण प्रिय पत्नी हैं, उसी प्रकार का दाम्पत्य प्रेम हम दोनों का उस समय भी हो। भगवान शंकर ने जोर देकर अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण करने की याचना की। देवी ने भी इसे स्वीकार करते हुए महादेव जी से कहा, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैं पृथ्वी तल पर वासुदेव के घर में पुरुष रूप में श्री कृष्ण होकर अवश्य ही जन्म लूंगी। मेरी प्रसन्नता के लिए आप भी स्त्री रूप में जन्म लीजिए। भगवती की बात सुनकर भगवान शिव ने भी वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मेरी 8 मूर्तियां भी रुक्मणी, सत्यभामा आदि पटरानियों के रूप में मृत्युलोक में अवतरित होंगी। इस प्रकार इस देवी पुराण के अनुसार भगवती जगदम्बा ही भगवान कृष्ण के रूप में तथा भगवान सदाशिव ही राधा रानी के रूप में पृथ्वी लोक में अवतरित हुए हैं। आगे की कथा में ब्रह्मा जी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु ने भी कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के रूप में तथा पांडवों में अर्जुन के रूप में जन्म लिया। इसी प्रकार पवन देव ने भीम के रूप में और धर्मराज ने युधिष्ठिर के रूप में तथा अश्विनी कुमारों ने नकुल सहदेव के रूप में जन्म लिया। आगे के अध्याय में 50 के 52 तक भगवान श्री कृष्ण का बाल चरित्र, त्रिपुवन में रासलीला, 54 में अक्रूर के ब्रज जाकर श्री कृष्ण को मथुरा लाने तथा उनके द्वारा सपरिवार कंस का वध कर वासुदेव देवी को बंदीगृह से मुक्त कर उनके दर्शन प्राप्ति का वर्णन है। युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की कथा, शिशुपाल वध, श्री कृष्ण का रुक्मणी से पाणिग्रह तथा पांडवों की दूत में पराजय, पश्चात वनवास की कथा 56वें अध्याय में पांडवों के अज्ञातवास का विशद वर्णन है। 12 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के अनंतर पांडव द्रौपदी के साथ कामाख्या देवी पहुँचते हैं। वहाँ उन्होंने भगवती की उपासना कर उन्हें प्रसन्न किया तथा 1 वर्ष का अज्ञातवास कुशल पूर्वक संपन्न होने का वरदान मांगा। भगवती कामाख्या देवी ने धर्मराज युधिष्ठिर को मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के रूप में 1 वर्ष का समय व्यतीत करने का निर्देश दिया। तदनुसार युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी सहित राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास के रूप में 1 वर्ष बिताया। वहाँ की कुछ घटनाओं का वर्णन इस अध्याय में प्राप्त होगा। महाभारत युद्ध का संक्षिप्त वर्णन। कौरवों के पक्ष में कृष्ण की सेना और पांडवों के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी के रूप में तत्पर हुए। सर्वप्रथम पांडवों ने भगवती की आराधना कर कौरवों पर विजय प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया। 18 दिन तक महाभारत के संग्राम में अगणित क्षेत्रीय योद्धा काल विलिप्त हो गए। कौरव भी मारे गए। अंत में पांडवों की भी विजय हो गई। भगवान श्री कृष्ण का परम धाम गमन। कृष्ण के द्वारा अपनी लीला का संवरण कर परम धाम गम का वर्णन है। भगवान कृष्ण विप्रों को धन देकर अपने परिकरकों के साथ समुद्र के किनारे आ जाते हैं। नंदी के द्वारा रत्न जड़ित रथ अंतरिक्ष में आ जाता है। कृष्ण अपने मूल रूप में अचानक महाकाली का रूप धारण कर सिंह के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर आरूढ़ हो कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी रथारूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं तथा पांडव आदि सभी समुद्र जल का स्पर्श करते हुए अपने शरीर का त्याग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं कि इस प्रकार जगन माता भगवती पृथ्वी का भार मिटाने के लिए शंभु की इच्छा वशीभूत होकर पृथ्वी तल पर लीलापूर्वक पुरुष रूप में आविर्भूत हुई और पृथ्वी के भार स्वरूप राक्षसों का संहार करके पुनः अपना वास्तविक रूप धारण कर अपने स्थान को चली गई। इस तरह श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की कथा से यहाँ की कथा में भी कुछ भिन्नता होने के कारण इस कल्पांतरित की कथा माननी चाहिए कि इसकी प्रामाणिकता में कोई संशय नहीं रखना चाहिए। यहाँ भी श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं कि महामुनि, जगत प्रभु श्री विष्णु भगवान दूसरे कल्प में द्वापर के अंत में पृथ्वी तल पर अपने पूर्ण अंश से श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होंगे और अपनी लीला से इसी तरह से पृथ्वी का भार हरण करेंगे। भगवती के दिव्य लोक का वर्णन। भगवती के परम धाम में स्थित अत्यंत गुप्त परम रहस्य अति सुंदर तथा ब्रह्मा आदि देवों द्वारा अत्यंत कठिनाई से पहुंचा जा सकने वाला दिव्य लोक का वर्णन है।
यह स्थान चारों ओर से आकर्षक तथा अमृतमय महासागर से घिरा हुआ है। बहुमूल्य रत्न संपदाओं से संपन्न तथा अग्नि के समान प्रभाव वाला है। उसके मध्य में रत्न निर्मित विशाल परकोटे से आवर्त 4 द्वारों वाला, चारों दिशाओं में मोतियों की जालियों से अत्यंत सुशोभित और चित्रमय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत एक सुरम्यपुर है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ जगदम्बा की आज्ञा के बिना देवता, राक्षस तथा ब्रह्मादि देवेश्वर भी प्राप्त नहीं कर सकते। इस पूर्व में विजया और 64 योगिनी परिचारिका के रूप में सदा कार्यरत रहती है। यहाँ दाहिने भाग में महाकाल सदाशिव विराजमान है। भगवती महाकाल ही उन सदाशिव के साथ प्रसन्न होकर सदा विहार करती रहती हैं। वृत्तासुर वधोपाख्यान। पूर्व काल में ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वृत्तासुर सभी देवताओं को जीतकर स्वयं इंद्रजीत बन बैठा था तथा उसने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया था। ब्रह्मा जी ने दधीचि की हड्डी से बनाए गए महाशस्त्र से देवराज इंद्र के द्वारा उसकी मृत्यु सुनिश्चित की थी। देवराज इंद्र दधीचि के पास जाते हैं और उनसे सब समाचार बताकर वृत्तासुर के वध के लिए उनकी अस्थियों की याचना करते हैं। महर्षि दधीचि इंद्र की प्रार्थना से हर्ष स्वीकार करते हुए योग बल से अपने शरीर का त्याग कर उन्हें अस्थियां प्रदान करते हैं। तत्पश्चात देवेंद्र उन हड्डियों से निर्मित अस्त्रों द्वारा वृत्तासुर को मार डालते हैं। महामुनि दधीचि से अस्थियों का दान लेने के कारण उनका शरीर छूट जाने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इससे वे विचलित हो जाते हैं तथा ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए विविध उपाय करते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, पर इससे भी ब्रह्म हत्या से पूरी तरह से निवृत्त नहीं होने के कारण अपने गुरु महर्षि गौतम से उपाय पूछते हैं। महर्षि गौतम ने कहा कि यदि तुम इस ब्रह्म हत्या से निवृत्त होना चाहते हो तो तुम्हें महापाप नाशिनी भगवती महाकाली के दर्शन करने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों बहुत प्रयास पूर्वक इंद्र को साथ लेकर भगवती परम धाम में पहुंच जाते हैं। बहुत स्तवन करने पर उन्हें भगवती जगदम्बा का दर्शन प्राप्त होता है तथा भगवती के दर्शन के प्रभाव से इंद्र ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हो जाते हैं। श्री गंगा जी के प्रादुर्भाव का रहस्य। नारद जी के द्वारा जिज्ञासा करने पर महादेव जी कहते हैं कि पूर्व काल में गंगा के विवाह महोत्सव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने गंगा सहित प्रसन्नचित्त भगवान शंकर को देखने की इच्छा से अपनी वैकुंठपुरी में उन्हें सत्कार पूर्वक आमंत्रित किया। एक सुंदर रत्न सिंहासन पर महेश्वर शिव को विराजित कर भगवान विष्णु उनसे संगीत सुनाने का आग्रह करते हैं। भगवान के अनुग्रह पर भगवान शंकर अत्यंत अद्भुत और मनोहर गायन प्रस्तुत करते हैं। भगवान शंकर के गीतों को सुनकर परमेश्वर भगवान विष्णु तत्काल द्रवीभूत हो जाते हैं। वहीं ब्रह्मदेव गंगा जी के रूप में ब्रह्मा जी के कमंडलू में आ जाते हैं। ब्रह्मा जी गंगा की इस जलमयी मूर्ति को कमंडलू में लेकर अपने धाम चले जाते हैं। आगे चलकर यही गंगा विष्णुपदी होकर लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। वामन अवतार की कथा। भगवान विष्णु वामन रूप में अवतार लेते हैं तथा राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगते हैं। शुक्राचार्य के मना करने पर भी राजा बलि 3 पग भूमि वामन भगवान को देने का संकल्प कर लेते हैं। वामन भगवान अपना विराट स्वरूप बनाकर 2 पग में समस्त लोकों को नाप लेते हैं। तीसरे पग में स्वयं बलि को नापकर उसे पाताल लोक में जाने का आदेश देते हैं। उसी क्षण गंगा जी ब्रह्मा के कमंडलू से निकलकर भगवान के पादपद्मों से स्थित हो जाती है। इसी कारण गंगा माता विष्णु पादाब्ज संभूता कहलाती है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से निःसृत गंगा जी पुनः ब्रह्मा जी के कमंडलू में आ गई। भगवती गंगा जी की प्रार्थना और गंगा माता ने राजा भागीरथी के पूर्वजों तथा अन्य प्राणियों के उद्धार के निर्मित तीनों लोकों में पधारने का आश्वासन दिया। इसके अनंतर महाराज भागीरथी द्वारा गंगा जी को लाने के लिए भगवान विष्णु, भगवती गंगा और भगवान शिव की आराधना का वर्णन। राजा भागीरथ ने भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए स्तवन करते हुए शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ किया है। तदंतर महाराज भागीरथ को मनोभिलाषित वर की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में अंत में शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र के पाठ का विशेष महत्व वर्णित है। गंगा अवतरण की कथा। पुण्य आत्मा राजा भागीरथ एक सुंदर रथ में आरूढ़ होते हैं और शंख बजाते हैं। उनकी शंख ध्वनि वैकुंठ धाम में सुनाई देने लगी।
तब भगवती गंगा प्राकृतिक जल रूप में परिणित होकर भगवान विष्णु के पद कमल से निकलकर कलकल ध्वनि करती हुई श्रमधारा रूप में मेरु पर्वत के शिखर पर गिरने लगी। जलधारा रूपी गंगा का दर्शन कर राजा कृतकृत हो गए और शंख बजाना छोड़कर नाचने लगे। शंख की ध्वनि शांत हो जाने पर भगवती गंगा भी अपनी धारा को छोड़कर मेरु पर्वत के शिखर पर विश्राम करने लगी। उस समय पृथ्वी माता त्रिलोक के पावनी गंगा के समीप आकर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करते हुए कहने लगी, देवी गंगे, आप जगत का पालन करने वाली ब्रह्मा स्वरूपिणी, देवताओं की स्वामिनी और द्रव रूपिणी हैं। लोगों के उद्धार के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। जिनकी आप में भक्ति है, प्रीति है, वे लोग कभी भी मृत्यु के वश में नहीं होते। हे देवी, आपकी कृपा से उनको न अधः पतन का भय रहता है और न ही दुख का। इस प्रकार की स्तुति करती हुई पृथ्वी माता ने गंगा जी से यह प्रार्थना की कि समुद्र पर्यंत चारों दिशाओं से 4 धाराओं में प्रवाहित होकर मेरे सुवृहत शरीर को पवित्र कीजिए। तदंतर सुर नदी गंगा जी की धारा सर्वलोक को अपलवित करती हुई दक्षिण भिमुखी होकर त्रिवेग से दूर तक चली गई। आगे आगे मध्याह्न सूर्य की भांति कांतिमान राजा भागीरथ अद्वितीय रथ पर शंख बजाते हुए चल रहे थे। इसी बीच देवराज इंद्र ने राजा भागीरथ से प्रार्थना करते हुए कहा कि ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए दुर्लभ गंगा आपके द्वारा लाई जा रही है। आप उन संपूर्ण गंगा जी को पृथ्वी पर ही क्यों ले जा रहे हो? गंगा जी एक निर्मल जलधारा स्वर्ग में भी स्थापित कीजिए। देवराज इंद्र की इस बात को सुनकर राजा भागीरथ ने भी भगवती गंगा से अपनी एक निर्मल धारा के द्वारा देवताओं को पवित्र करने के लिए स्वर्ग में प्रतिष्ठित होने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवती गंगा की एक पुण्य धारा मंदाकिनी के नाम से स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हो गई। इसके बाद राजा भागीरथ ने रथ पर सवार होकर शंख बजाते हुए भगवती गंगा के आगे आगे चलते हुए दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं के दिन पतित पावनी भगवती गंगा का प्रकट्य पृथ्वीलोक में हुआ। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, गंगा दशहरा की इस पुण्य तिथि पर जो गंगा में स्नान करता है, तप और दान करता है, उसके 10 जन्मों में अर्जित पापों का नाश होता है तथा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक गंगा में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार गंगा के प्रकट्य की कथा विस्तार से वर्णित है। भगवती गंगा बहुत योजनाओं तक प्रवाहित होती हुई राजा भागीरथ के साथ हरिद्वार पहुंच गई। वहां सप्तऋषियों ने 7 दिशाओं में महाशंख बजाया। उस सप्त ध्वनियों को सुनकर गंगा का यह प्रवाह 7 धाराओं में परिणत हो गया। इसलिए हरिद्वार में सप्तधारा में स्नान की महिमा है। वहां से गंगा जी प्रयाग आती हैं। वहां यमुना और सरस्वती के साथ संगम होता है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ त्रिवेणी संगम है, जहाँ स्नान, दान और तप करने का विशेष महत्व है। तत्पश्चात भगवती गंगा कुछ दूर चलकर भगवान शंकर के दर्शन के लिए काशी में उत्तराभिमुखी हो गई। काशी में जाने या अनजाने जो शरीर त्याग करता है, उसे भगवती गंगा शांति और मोक्ष प्रदान करती है। गंगा जी का काशी में आगमन। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, परम वेगवती गंगा जब काशी में पहुंच गई, तब काशी की रक्षा में तत्पर काल भैरव हाथ में दंड उठाकर पूछने लगे, तुम जल रूप में कौन हो और कहाँ से आकर काशी को जलाप्लुत कर रही हो? भगवती गंगा ने कहा कि मैं भगवान शंकर की अनुगामिनी दरोमयी गंगा हूँ तथा भगवान शंकर के मस्तक पर प्रतिष्ठित हूँ। यहाँ काशी में भगवान विश्वेश्वर के दर्शन के लिए चली आई हूँ। काल भैरव, आप सुस्थिर रहें, मैं काशी को जलवापिलित नहीं करूँगी। यह सुनकर काल भैरव ने शांत भाव से भगवती गंगा को नमस्कार किया। भगवती गंगा कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पूर्वाभिमुखी हो गई। उसी समय ऋषि जोहू ने शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर गंगा जी उनके आश्रम आ गई। मुनिश्रेष्ठ जोहू ने हठात हाथ की अंजलि में भरकर संपूर्ण गंगा का पान कर लिया। इससे स्वर्गलोक में तथा पृथ्वीलोक में सभी देवताओं और मनुष्यों में हाहाकार मच गया। राजा भागीरथ भी अत्यंत दुखी हो गए। भगवती गंगा के संकेत से राजा ने पुनः महाशंख ध्वनि की। महाशंख की आवाज़ सुनकर महादेवी गंगा त्रिधारा के साथ जोहमुनि की जंगा का भेदन कर निकल गई। यह देखकर जोहमुनि भी भगवती गंगा को नमस्कार कर उनकी स्तुति करने लगे। गंगा जी को जाह्नवी नामक की प्राप्ति
जहु मुनि के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवती गंगा ने मुनि से कहा, तात मैं आपके शरीर से निकली हूँ, इसलिए आपकी पुत्री हूँ। आज से मैं जाह्नवी के नाम से विख्यात हो जाऊंगी। इस संसार में जो आप मुझे जाह्नवी के नाम से एक बार स्मरण कर लेंगे, आपको उसको न पाप लगेगा और न वे कभी दुखी होंगे। भागीरथ के पितरों का उद्धार। तत्पश्चात भगवती गंगा दक्षिणा दिशा में प्रस्थान कर सागर के पुत्रों का अन्वेषण करती हुई समुद्र के निकट पहुंचकर सहस्त्र धाराओं में विस्तीर्ण हो समुद्र के साथ संयुक्त होकर अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक पाताल में कपिल मुनि के निकट पहुंच गई। कपिल मुनि ने भगवती गंगा पदार्पण जानकर उनकी पूजा की। इसके बाद गंगा जी के पूछने पर कपिल मुनि ने भस्म रूपी सगर पुत्रों को दिखाया। भस्मसात किए गए उन सगर पुत्रों को त्रिलोक गामिनी गंगा वेगपूर्वक बाहर ले गई। उसी क्षण वे सगर पुत्र दिव्य रूपी होकर अलौकिक रथ में आरूढ़ हो ब्रह्मलोक को चले गए। पितरों के उद्धार को देखकर महाराज भगीरथ परम प्रसन्न होकर रथ में नृत्य करते हुए गंगा जी की जय जयकार करने लगे और स्तुति करने लगे। मुनिश्रेष्ठ नारद को सावधान करते हुए द्रव्य रूपिणी गंगा के महात्म्य का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर अवहेलना पूर्वक भी गंगा का स्मरण कर लेता है, तीनों लोकों में उसे किसी से भी अमंगल का भय नहीं रहता। उसके घर में संपदा विद्यमान रहती है। क्षण भर में उसकी सभी विपत्तियां दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो पुण्य सभी तीर्थों में किए गए स्नान, सभी देवताओं के पूजन, सब प्रकार के यज्ञ, तप, दान, समस्त तीर्थों के दर्शन तथा परमेश्वर के वंदन और स्तवन से नहीं होता, वह पुण्य गंगा के स्मरण मात्र से हो जाता है। जो विशुद्ध आत्मा मनुष्य गंगा स्नान को उद्देश्य यात्रा करके उसके पग पग अश्वमेघ तथा वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अंत में सर्वांतक नामक एक अत्यंत क्रूर व्याध की कथा महादेव जी ने नारद जी को सुनाई। इस कथा के अनुसार महापापी सर्वांतक को मृत्यु के पूर्व गंगा के दर्शन प्राप्त हो गए, जिसके कारण यमदूत उसे यमलोक नहीं ले जा सके, बल्कि शिवदूत उसे शिवलोक ले गए। इस संबंध में धर्मराज के पूछने पर चित्रगुप्त ने बताया कि भगवती गंगा के दर्शन के पुण्य से इस व्याध को शिवलोक की प्राप्ति हो गई। यह सुनकर धर्मराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। भगवती गंगा को प्रणाम कर उन्होंने यमदूतों से कहा, जो लोग पतित पावनी भगवती गंगा का सानिध्य प्राप्त कर उनका दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वे मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते। यमदूत की यह बात सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। नारद जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्महत्या करने वाला, गौओं का वध करने वाला, सुरापान करने वाला, गुरु पत्नी के साथ व्याभिचार करने वाला महापापी भी गंगा में स्नान कर लेने पर महादेव की गंगा की कृपा से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जो लोग एकाग्रचित होकर गंगा के में पितरों का तर्पण करते हैं, उनके पितर निर्विकार ब्रह्मलोकों को पहुंच जाते हैं। गंगा के जल में पकाया हुआ अन्न देवताओं को भी दुर्लभ है। उस अन्न से श्राद्ध किए जाने पर पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कुछ विशेष तिथियों में गंगा स्नान का विशेष महत्व वर्णित है। जो मनुष्य तुला, मकर और मेष की संक्रांतियों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, कार्तिक पूर्णिमा तथा चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अरुणोदय काल में गंगा स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। चंद्र अथवा सूर्य ग्रहण के अवसर पर यदि भाग्य से गंगा का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो उस समय गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक पितृ श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध अक्षय पितरों के लिए तृप्तिकारक कहा गया है। श्राद्धों से श्रेष्ठ तथा मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। ग्रहण के पूर्व काल में मंत्र का जाप करने से एक पुरुषचरण संपन्न हो जाता है, जो असाध्य कार्यों को भी सिद्ध कर देता है, और वह साधक स्वयं भी शिवतुल्य हो जाता है। भूलकर भी मनुष्य को गंगा में मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। गंगा में मलमूत्र का विसर्जन करने वाला जब तक 14 इंद्रों की स्थिति बनी रहती है, तब तक नरक में निवास करता है। गंगा सभी स्थानों पर सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों पर दुर्लभ है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को वहां पर विशेष प्रयत्न के साथ स्नान, दान आदि कृत्यों को करना चाहिए। जो मनुष्य काशी में भक्ति भाव पूर्वक उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान करता है, वह साक्षात शिव तत्व को प्राप्त हो जाता है। काशी में मणिकर्णिका पर स्नान करने वाला व्यक्ति बिल्वपत्र आदि से भगवान विश्वेश्वर का पूजन करके शिव सायुक्त प्राप्त कर लेता है। मरे हुए प्राणी, मांस तथा हड्डियां किसी भी प्रकार गंगा जी में पड़ जाए तो वह प्राणी स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है।
इस संदर्भ में धनपादीप नामक एक वेश्य की कथा भी यहाँ प्रस्तुत की गई है। श्री महादेव जी कहते हैं कि वास्तव में गंगा ही परम बंधु है, गंगा ही सुख है, गंगा ही परम धन है, गंगा ही परम गति है, गंगा ही परम मुक्ति है और गंगा ही परम तत्व है। जो लोग ऐसी भावना करते हैं, गंगा उनसे कभी भी दूर नहीं रहती। वह देश धन्य है जहाँ तीनों लोकों की पवित्र करने वाली गंगा जी बहती है। जिस देश में वह नहीं बहती है वे प्रकृष्ट देश नहीं है। गंगा के नाम का स्मरण ही परम आनंद है तथा गंगा के नाम का स्मरण ही परम तप है। जो मनुष्य गंगा इस नाम का नित्य स्मरण करता है उसे यमराज का भी भय नहीं रहता। श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपसे भगवती गंगा के नाम बता दिए। ये नाम समस्त पापों का विनाश करने वाले हैं। जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर गंगा के नाम पुण्य नामों को देने वाले 108 नामों का भक्तिपूर्वक पढ़ता है उसके ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति आरोग्य तुल्य सुख प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे चलकर भगवान शंकर जी नारद जी से कहते हैं कि दूसरे स्थान के गंगा तीर्थ में निर्वाण ज्ञान पूर्वक होता है, किंतु मुनि श्रेष्ठ वाराणसी में भूमि पर अथवा जल में कहीं भी ज्ञान या अज्ञान पूर्वक विज्ञान की प्राप्ति कही गई है। यहाँ स्थल पर गंगा जल में अथवा आकाश में ज्ञान तथा अज्ञान किसी भी तरह से शरीर का त्याग करके मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु ने मेरे केसों को पकड़ रखा है, ऐसा सोचकर मनुष्य को तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों के सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली शक्ति स्वरूपिणी मूर्तिमयी जलमयी लोगों का उद्धार करने वाली अविद्या का नाश करने वाली ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाली भगवती गंगा आश्रय ग्रहण करना चाहिए। महादेव जी नारद जी को काम तीर्थ रूप का महात्म्य बताते हुए कहते हैं कि मृत्युलोक में प्रत्यक्ष फल देने वाला उनसे उत्तम कोई तीर्थ नहीं है। यहाँ पृथ्वी लोक के कल्याण के लिए योनि रूप में महामाया आदि शक्ति परमेश्वरी अपनी इच्छा से विराजती हैं। मनुष्य योगिनी रूपी अति गोपनीय भगवती कामाख्या का दर्शन पूजन करके जीवन मुक्त हो जाता है। कामाख्या देवी की महिमा का विशेष रूप से वर्णन करते हुए महादेव जी कहते हैं, कामाख्या परम तीर्थम, कामाख्या परम तपः, कामाख्या परमो धर्म, कामाख्या परमा गति, कामाख्या परम वित्तम, कामाख्या परम पदम, विभाव्येहम मुनिश्रेष्ठम पुनर्जन्म भाग्यवेतम। भगवती कामाख्या सर्वश्रेष्ठ तीर्थ हैं, वे सर्वश्रेष्ठ तपस्या हैं, उनका चिंतन सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वे भगवती कामाख्या परम गति हैं, भगवती कामाख्या सर्वश्रेष्ठ धन है, वे ही सर्वश्रेष्ठ पद हैं। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार की भावना करने वाला पुनर्जन्म नहीं होता। नारद जी जिज्ञासा करते हैं कि कामरूप महाक्षेत्र में 10 महाविद्याओं की अधिष्ठिदात्री देवी माहेश्वरी कौन है। श्री महादेव जी कहते हैं, कामाख्या कालिका देवी स्वयं आदिशक्ति हैं, उन्हीं के पास 10 महाविद्याएं भी स्थित हैं। कामाख्या पीठ में महाविद्याओं की स्थिति। श्री महादेव जी कहते हैं, नारद जगन माता भगवती के वाम भाग में देवी तारा, दक्षिण भाग में भुवनेश्वरी, अग्नि कोण में षोडशिषा विद्या, नेत्रक्य कोण में भैरवी, वायव्य कोण में छिन्नमस्ता, पीठ की ओर बगलामुखी, ईशान कोण में सुंदरी विद्या, उदर भाव में मातांगी, दक्षिण भाग में धूमावती विद्या प्रतिष्ठित है। इस प्रकार कामाख्या शक्तिपीठों की सभी 10 महाविद्याएं प्रतिष्ठित हैं। उनके नीचे भस्माचल विग्रह रूप में स्वयं भगवान शंकर विराजमान हैं। कामाख्या कवच की महिमा। महादेव जी कहते हैं, आत्मरक्षा के लिए और मंत्र सिद्धि के लिए जो व्यक्ति देवी भगवती के कवच का पाठ करता है उसको कभी भय नहीं होता। यह कहते हुए भगवान शंकर भगवती कामाख्या का परम गोपनीय तथा महाभय को दूर करने वाला सर्वमंगलदायक कवच सुनाते हैं। बैसाख मास की तृतीया शिवरात्रि तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी आदि प्रमुख तिथियों पर भगवती कामाख्या देवी तथा सदाशिव भगवान शंकर की उपासना की महिमा का विशेष वर्णन हुआ है। बिल्वपत्र की महिमा। बिल्वपत्र के महत्व का वर्णन करते हुए महादेव कहते हैं कि हजारों स्वर्ण पुष्पों को अर्पण करने से तथा मणि माणिक्य एवं मूल्यवान रत्नों के द्वारा मेरी पूजा करने से मुझे वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी एक बिल्वपत्र चढ़ाने से होती है। इसी प्रकार बिल्वपत्र एवं इसके मूल की महिमा का वर्णन करते हुए महादेव जी कहते हैं कि बिल्व वृक्ष के नीचे सर्वश्रेष्ठ तीर्थों का निवास होता है। वहाँ भगवान शंकर की पूजा करने से महापाप का नाश हो जाता है। गंगा, काशी, गया, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा तथा अन्य उत्तम तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल में ही सदा सन्निहित जानने चाहिए।
वहाँ जो भी देवता तथा पितरों से संबंधित कर्म विधि पूर्वक किए जाते हैं वे निश्चित ही करोड़ों जन्मों तक अक्षय पुण्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। अंत में श्री महादेव जी कहते हैं, भगवती कामाख्या के शक्तिपीठ से बढ़कर महापुण्य फलदायक कोई दूसरा स्थान नहीं है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन सर्वतीर्थ स्वरूप ब्रह्मरूप नद में विधिवत स्नान, उसके जल से जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवती कामाख्या देवी का पूजन करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। देवी तुलसी तथा धात्री वृक्ष का महात्म्य। भगवान शंकर तुलसी की महिमा वर्णन करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले विश्वात्मक विश्वपालक भगवान श्री पुरुषोत्तम ही तुलसी वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित हैं। दर्शन, स्पर्श, नाम संकीर्तन, धारण तथा प्रदान करने से तुलसी मनुष्य के सभी पापों का सर्वदा नाश करती है। प्रातः उठकर स्नान करके जो व्यक्ति तुलसी वृक्ष का दर्शन करता है उसे सभी तीर्थों के दर्शन करने का फल निसंदेह प्राप्त होता है। जो व्यक्ति वैशाख, कार्तिक तथा माघ मास से प्रातःकाल उठकर सुरेश्वर भगवान विष्णु को विधि पूर्वक तुलसी पत्र अर्पित करता है उसे पुण्य फल अनंत कहा गया है। तुलसी के साथ धात्री वृक्ष तथा बिल्वपत्र वृक्ष की अतुलनीय महिमा बताई गई है। यदि तुलसी वृक्ष के पास धात्री वृक्ष हो और उन दोनों के निकट बिल्व वृक्ष भी हो तो वह स्थान काशी के समान महातीर्थ स्वरूप होता है। उस स्थान पर भगवान शंकर, देवी भगवती तथा भगवान विष्णु भक्ति भाव से पूजन महापाप को नाश करने वाला और पुण्य प्रदान करने वाला जानना चाहिए। मनुष्य वहाँ प्राण त्याग कर मोक्ष को प्राप्त करता है और उस क्षेत्र के प्रभाव से वह पुनर्जन्म नहीं लेता। रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि शरीर के अंगों में रुद्राक्ष धारण करने से यह मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के अर्जित पाप समूहों का नाश कर देता है। महादेव जी कहते हैं, हे नारद, अभिमान पूर्वक अथवा अज्ञान से गुरु देवताओं, महात्माओं तथा द्विजातियों को प्रणाम न करने से उत्पन्न हुए करोड़ों जन्म जो भी पाप संचित रहता है वह पाप सिर पर रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाता है। लोक के कारण, सत्य भाषण और उत्कृष्ट आदि पापों के भक्षण और सुरापान से होने वाले करोड़ों जन्मों के पाप कंठ में रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरों का धन का हरण करने वाले, दूसरों के शरीर पर अत्यधिक चोट पहुंचाने वाले, अस्पर्श पदार्थों का स्पर्श करने वाले तथा निंदित वस्तुओं का ग्रहण करने वाले करोड़ों पूर्व जन्मों से संचित पाप हाथ में रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। निंदनीय बातों को सुनने से पूर्व जन्म के संचित पाप कान में रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। पर स्त्री गमन, ब्रह्महत्या तथा वैदिक कर्मों के त्याग करने से बहुत जन्मों के संचित पाप शरीर में जहाँ कहीं भी रुद्राक्ष धारण करने से नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य देवताओं में पूज्यतम तथा साक्षात महारुद्र की भांति पृथ्वी तल पर विचरण करता है। जिस मनुष्य के घर में एक मुखी रुद्राक्ष रहता है उसके घर में भली भांति स्थित होकर लक्ष्मी निवास करती है। इस प्रकार महापाप नाशक को तथा कल्याणकारी रुद्राक्ष का संक्षेप वर्णन हुआ। पार्थिव लिंगार्चन से कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। कलयुग में मानवों के स्वभाव का वर्णन भगवान शंकर की उपासना से उनका परम कल्याण तथा शिवनाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन समारोह पूर्वक श्री महादेव जी कलयुग का वर्णन करते हुए कहते हैं। कलयुग में मनुष्य धर्महीन, निरंतर पापों में रत तथा सत्य से विमुख हो जाएंगे। वे नित्य प्राय स्त्री में आसक्त, परनिंदा तथा परद्रोह प्रायण और दूसरे के धन का हरण करने वाले होंगे। कलयुग में वे सदैव गुरु भक्ति से हीन, गुरु निंदा में रत, अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख तथा धन के लोभी होंगे। इतना ही नहीं, द्विज शूद्र की तरह आचरण करने वाले, वेद तप योगाभ्यास से रहित तथा कामुक और उदर पूर्ति करने वाले स्त्री होंगे। और स्त्रियां भी कलयुग में पति भक्ति से हीन, भ्रष्ट तथा अपनी सास से द्वेष रखने वाली होंगी। पृथ्वी में अन्न की उपज कम होगी, मनुष्य अन्न रहित होंगे, प्रजा से नित्य कर ग्रहण करने में संलग्न राजा मलेच्छ रूप में होंगे। सज्जनों की हानि तथा दुर्जनों की उन्नति होगी। इस प्रकार के घोर कलयुग में पापी जनों का कल्याण भगवान शंकर की पूजा से हो जाएगा। जो व्यक्ति शिव शक्ति में स्वरूप भगवान शंकर का पार्थिव लिंग बनाकर सजितेंद्रिय होकर उनका पूजन करता है उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता।
श्री महादेव जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में भगवान शंकर के पूजन से सरल कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान शंकर की आराधना में मिट्टी के पार्थिव लिंग का बिल्वपत्र से पूजन तथा बिना किसी के प्रयास गाल बजाकर सायुज्य पद प्रदान करने वाला है। इस प्रकार अकिंचन के एकमात्र देव विश्वनाथ ही हैं, अतः कलयुग में भगवान शंकर की पूजा से समान कोई अन्य दूसरी पूजा नहीं है। शिव आराधना की महिमा। कहते हैं कि भगवान शंकर का प्रसाद सामान्य रूप से अग्राह्य होता है, परंतु शंभुलिंग में निर्माल्य की विशेष महिमा बताई गई है। इस प्रसाद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति शिव रूप हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु के प्रतिरूप शालिग्राम के रूप में युक्त भगवान का प्रसाद भी विशेष महिमा युक्त ग्राह्य है। आगे के श्लोक में भगवान शिव के समीप नृत्य, गीत, वाद और भजन आदि की विशेष महिमा का वर्णन किया गया है। महादेव जी कहते हैं, मुनि, जो व्यक्ति भगवान शंकर के समीप भक्तिपूर्वक नृत्य करता है वह सुंदर शिवलोक को प्राप्त कर चिरकाल तक आनंद प्राप्त करता है। जो मानव भगवान शंकर के समीप गाना गाकर वाद बजाता है वह भगवान शंकर के समीप रहकर उनके प्रथम गणों का स्वामी बन जाता है। बिल्व वृक्ष के नीचे भगवती गंगा में तथा काशी में भगवान शंकर के पूजन का विशेष महत्व बताते हुए श्री महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिल्व पत्र के नीचे भक्तिपूर्वक भगवान शंकर का पूजन करता है वह निश्चित रूप से हजारों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति भगवती गंगा में भगवान शंकर का बिल्व पत्र जो व्यक्ति भगवती गंगा में भगवान शंकर का बिल्वपत्र से पूजन करता है, यदि वह सैकड़ों पाप भी किया हो तब भी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति काशी में अवहेलना पूर्वक भी भगवान शंकर की पूजा करता है उसे भी भगवान महेश्वर मुक्ति प्रदान कर देते हैं। जो व्यक्ति भगवान शंभु के नामों को स्मरण करता हुआ वेद तथा शास्त्रों में बताए गए कर्म करता है उसका किया हुआ कर्म अक्षतम्य हो जाता है। शिव विश्वनाथ विश्वेश हर गौरी पते आप प्रसन्न हो। इस प्रकार जो व्यक्ति 100 बार भी करता है उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे अपने गणों के साथ शीघ्र ही शूल लेकर स्वयं भगवान शंकर दौड़े पड़ चले आते हैं। महामुनि, जो व्यक्ति शिव नाम स्मरण करता हुआ शरीर त्याग देता है यदि वह सैकड़ों पाप भी किया हो तो भी साक्षात महेश तत्व को प्राप्त कर लेता है। अंत में श्री महादेव जी नारद जी से कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ, जो आपने पूछा वह पाप को हरने वाला, पुण्यदायक, सभी प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाला प्रसंग मैंने आपको बता दिया। जो श्रद्धावान व्यक्ति इसको पढ़ता या सुनता है वह सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार यह देवी पुराण पूर्ण हुआ। श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जैमिने जहाँ देवऋषि नारद द्वारा पूछने पर स्वयं भगवान शंकर ने जो बात कही वह महापुण्य प्रदायक और परम कल्याणकारी है। इस पुराण के श्रवण से व्यक्ति करोड़ों जन्मों के संचित पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।